2021 खत्म हो चुका है और 2022 शुरू हो गया है। जहां 2021 हमने शुरू किया था जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के साथ और ख़त्म किया स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी ज़बरदस्त हॉलीवुड मूवीज़ के साथ। 2022 का हॉलीवुड मूवीज़ का लाइनअप भी बहुत ही मस्त है। आज ऐसे ही 14 मूवीज़ जो आपका 2022 और भी अमेजिंग बना देगी, उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। साल की शुरुआत होगी 28 जनवरी 2022 को मोरबियस से, जिसमें हमें जैरेड लेटो दिखाई देंगे माइकल मोरबियस के रोल में और हमें पता चलेगा कि ये मूवी कौन सी यूनिवर्स में सेट है, कौन इसका स्पाइडरमैन है या इसमें स्पाइडरमैन है भी या नहीं, एड्रियन टूम्स का वल्चर यहाँ क्या कर रहा है। इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा मोरबियस में। इसमें बेहतरीन एक्शन सीन्स तो होंगे ही साथ मल्टीवर्सल कहानी भी हो सकती है, तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। MCU में स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने के बाद सोनी प्ले स्टेशन के बहुत फेमस गेम पे बनने वाली मूवी अनचार्टेड में टॉम हॉलैंड रोल प्ले करेंगे यंग नाथन ड्रेक का। उनके साथ हमें मार्क वॉलबर्ग दिखाई देंगे नाथन ड्रेक के मेंटर विक्टर सुलिवन के रोल में। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं ज़ॉम्बीलैंड और वेनम जैसी मूवी डायरेक्ट करने वाले रूबेन फ्लेशर। वो चाहेंगे कि इस मूवी से वो वीडियो गेम्स पे बनने वाली मूवीज़ में एक नई जान डाल पाएँ और जो इन मूवीज़ का अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस होती है उसमें थोड़ा सा चेंज ला पाएँ। द बैटमैन के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस तरह से इस मूवी के ट्रेलर्स हाइप बढ़ा रहे हैं तो एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। थ्रिलर जैसा खतरनाक विलन हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। उसके साथ रॉबर्ट पैटिंसन का यंग बैटमैन जो बहुत ही ब्रूटल और मर्सीलेस है हमें इस मूवी में दिखाई देंगे। आई होप कि ये मूवी हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरे और हमें एक ज़बरदस्त बैटमैन मूवी देखने को मिले। हाल ही में हैरी पॉटर सीरीज़ के 20 साल पूरे हुए और अमेजॉन प्राइम पे इसका इवेंट भी स्ट्रीम हो रहा है। नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए आप वो देख सकते हैं। लेकिन इस साल 8 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होगी फैंटास्टिक बीस्ट सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर। ऑनेस्टली मुझे इसकी पिछली दोनों मूवीज़ कुछ खास पसंद नहीं आई। हालांकि इस मूवी का ट्रेलर काफ़ी अच्छा था, तो देखते हैं हमें मूवी में क्या देखने को मिलता है, क्या नया ये मूवी हमें दिखा पाती है। स्पाइडरमैन नो वे होम जब ख़त्म हुई और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीज़र देखा तो देख के लगा कि ये सब तो एक ट्रेलर था। असली तबाही तो 6 मई 2022 को होगी जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 रिलीज़ होगी। इस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। जहाँ तक मुझे पता है 3 कंफर्म हो चुके हैं। साथ ही हमें वांडा, वोंग और मोर्डो भी इस मूवी में हमें शिरकत करते नजर आएंगे। काफ़ी विलन्स दिख सकते हैं। रिपोर्ट्स है कि वांडा भी एक विलन होगी इसमें। उसी के साथ साथ हमें गार्गेंटोस और शायद मेफिस्टो भी देखने को मिल जाए। 1986 की एक बेहतरीन मूवी टॉप गन का सीक्वल इस साल रिलीज़ होने जा रहा है, जिसमें टॉम क्रूज अपने लेफ्टिनेंट पीट यानी मैवरिक के रोल में रिटर्न कर रहे हैं। इसमें वो हमें रियलिस्टिक स्टंट्स और अपनी पायलटिंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने अपने साथ साथ जितने भी एक्टर्स प्लेन उड़ाने वाले हैं उन सब की ट्रेनिंग करवाई है और उन सब का पैसा अपनी जेब से दिया है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इन सब से मूवी पे क्या फ़र्क पड़ता है और कितना रियलिस्टिक ये मूवी हमें फील करवा पाती है। डायनासोर्स को शायद ही किसी ने इतना पॉपुलर किया होगा जितना कि 1983 की जुरासिक पार्क सीरीज़ ने किया था। 10 जून 2022 को रिलीज़ होने जा रही है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। ये मूवी नई और पुरानी दोनों मूवीज़ को ट्रिब्यूट देगी, जहां हमें नए मूवी से क्रिस प्रैट और ब्राइस डेलस हावर्ड अपने रोल्स में वापस आएंगे। साथ ही पुरानी मूवी से जेफ गोल्डब्लूम और सैम नील भी हमें इस मूवी में वापस अपने रोल में नज़र आएंगे। ये मूवी बेसिकली जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के 4 साल बाद की कहानी होगी, जहां डायनासोर्स ह्यूमंस के साथ रह रहे हैं। ये मूवी एक कंक्लूजन मूवी होगी और इसके बाद इस फ्रेंचाइज को ही रिबूट कर दिया जाएगा। MCU में थोर के कैरेक्टर को थोर रैग्नारोक ने एक अलग ही डायरेक्शन दी। टाइका वाइटिटी ने अपनी कॉमेडिक स्टाइल से थोर के कैरेक्टर को फिर से जिंदा कर दिया। इस मूवी में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स जेन फोस्टर का माइटी थोर और शायद बेटा रे बिल भी दिखाई देंगे। लेकिन इन सब के ऊपर हमें दिखाई देगा क्रिश्चियन बेल का गॉड द गॉड बूचर।
मूवी के कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं, डायरेक्टर इतना अमेजिंग है, तो मूवी कितनी ही बेहतरीन होगी इसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अगर एक्टर्स के माने तो उनका कहना है कि ये मूवी थॉर रैग्नारोक से भी 2 कदम आगे है, और ये मूवी देखने के बाद तक पूरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल और एक्साइटेड फील करने वाली है। सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी होते हुए भी ड्वेन द रॉक जॉनसन हमें अभी तक सुपर हीरो के रोल में दिखाई नहीं दिए थे। हम सबकी ये विश 28 जुलाई 2022 को पूरी हो जाएगी जब हमें द रॉक दिखाई देंगे डीसी के एंटी हीरो ब्लैक एडम के रोल में। इस मूवी का कॉन्सेप्ट आर्ट और डीसी फैंडम में दिखाया टीजर से लग रहा है कि मूवी काफ़ी प्रॉमिसिंग होगी और डीसी ईयू को एक नए पाथ पे लेके जाएगी। टॉप गन मैवरिक के साथ साथ टॉम क्रूज हमें मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की अगली मूवी मिशन इम्पॉसिबल 7 में भी नजर आएंगे। सुनने में आया इस मूवी में टॉम क्रूज ने बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त बाइक स्टंट परफॉर्म करने वाले हैं, और एक बार फिर अपनी ज़बरदस्त एक्शन सीन्स और परफॉर्मेंस से हमें एक्साइटेड करने वाले हैं। यह मूवी पिछले साल ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन शूटिंग में चल रहे डिलेज के कारण रिलीज़ नहीं हो पाई। होप कि यह मूवी 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ हो और हम इसे अपने नज़दीकी थिएटर में एंजॉय कर पाएँ। स्पाइडरमैन नो वे होम में लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स देखने के बाद हमें स्पाइडरवर्स फिर से नज़र आएगा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 1 में, जो कि सीक्वल है 2018 में आई ज़बरदस्त मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का। इस मूवी में हमें स्पाइडरमैन इंडिया यानी पवित्र प्रभाकर भी नज़र आ सकता है। इसमें स्पाइडरमैन 2019 मिगल ओहारा भी नज़र आएगा, जिसका रोल प्ले करेंगे ऑस्कर आइजैक। ये एक 2 पार्ट की मूवी होगी। जब पार्ट 1 रिलीज़ होने वाला है तो उम्मीद है कि पार्ट 2 भी ज़्यादा दूर नहीं है। मार्वल के मल्टीवर्स के बाद हमें डीसी का मल्टीवर्स देखने को मिलेगा 4 नवंबर को रिलीज़ होने वाली द फ्लैश में। ये डीसी ईयू की बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, जो कि ना सिर्फ मल्टीवर्स को एस्टैब्लिश करेगी बल्कि जो कि पीछे डीसी ईयू के साथ कांड हुए हैं उनको भी सही करेगी। डीसी फैंडम पे रिलीज़ हुए ट्रेलर में हमें 2 फ्लैश ऑलरेडी दिखा दिए हैं, साथ ही सुपरगर्ल भी दिखाई गई थी, और इस मूवी में माइकल कीटन और बेन एफ्लेक का बैटमैन दोनों रिटर्न कर रहे हैं, और हो सकता है कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन भी हमें इस मूवी में दिखाई दे। ब्लैक पैंथर 2 यानी कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर बहुत ही स्पेशल मूवी होने वाली है। अब जब चैडविक बॉसमैन हमारे बीच में नहीं रहे और मार्वल ने डिसाइड किया कि वो टिचाला को रिकास्ट नहीं करेंगे, तो रियान कुगलर को मूवी वापस लिखनी पड़ी और अलग तरह से डायरेक्ट करनी पड़ रही है। अगर हम उनकी बात माने तो ये मूवी हमारी उम्मीदों से भी अच्छी होगी और चैडविक बॉसमैन की लेगेसी को भी पास ऑन करेगी। ये मूवी हमें नेमोर और रिरी विलियम्स यानी कि आयरन हार्ट जैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाएगी, जो कि एमसीयू के फ्यूचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जेम्स कैमरून की 2009 की अवतार सिनेमा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मानी जाती है। इसी का सीक्वल अवतार 2 हमें देखने को मिलेगा 16 दिसंबर 2022 को, जिसमें हमें पेंडोरा की अंडर वाटर दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए दिखाया जाएगा। जैक सली का कैरेक्टर इस मूवी में रिटर्न कर रहा है और उसकी कहानी को भी आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हमें इस मूवी में जैक सली के बच्चे भी दिखाई देंगे और हमें पता चलेगा कि जैक सली इतने साल क्या कर रहा था और आगे क्या करने वाला है। जेम्स कैमरून का विजन 5 अवतार मूवीज़ का है, तो लेट्स सी चीज़ें कैसे पैन आउट होती है। तो गुरु लोग, ये थी लिस्ट मोस्ट एंटिसिपेटेड हॉलीवुड मूवीज़ की जो 2022 में हमें देखने को मिलेगी। आई होप कि पेंडेमिक का असर ज़्यादा ना हो और हमें सारी मूवीज़ अपने शेड्यूल टाइम पे ही देखने को मिले। आप इनमें से कौन सी मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा लाइक या डिसलाइक करके बताएं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।